ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे ओम धर्म ग्रंथ YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पितृ दोष हैं तो पितृ दोष होने के कारण आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष होने से घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। जीवन में हर तरह की परेशानियां ही परेशानियां आने लगती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पितृदोष दूर करने के उपायों को बताएंगे, जिनको करने से आपके सारे पितृ दोष तुरंत ही दूर हो जाते हैं और घर में सदा सुख शांति, धन सौभाग्य, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अगर कुंडली में पितृ दोष हो तो जीवन में कई तरह की समस्या आने लगते हैं। इसीलिए पितृ दोष के कई सारे लक्षण होते हैं। इसे आप इनकी पहचान भी कर सकते हैं कि हमारे जीवन में पितृ दोष है या नहीं है, और पितृ दोष को दूर करने के कुछ अचूक उपाय भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिन उपायों को करने से सारे पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं और पितृ देव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर पितृ देव प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन में सदा सुख शांति बनी रहती है और घर में दरिद्रता, लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश भी नहीं होते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में पितृ दोष का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जिसके ऊपर पितृ दोष का साया होता है उसके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। उसके जीवन में तकलीफ ही तकलीफ आती रहती हैं। अगर आप पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखें। आज हम बात करेंगे कैसे पितृ दोष से छुटकारा पाया जा सकता है और किन उपायों को करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से पितृ दोष का विवरण मिलता है, लेकिन हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको कुछ महत्वपूर्ण ही बातें इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की भी कमी नहीं रहेगी, और अगर आपके जीवन में पितृ दोष है तो आपकी कभी तरक्की नहीं होगी, कोई कार्य सफल नहीं होगा, या कोई कारोबार आप कर रहे हैं तो उस कारोबार में भी बरकत नहीं होगी। यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो आप इन उपायों को करके अपने जीवन के सभी संकटों से और कष्टों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूर्वजों को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। हर महीने पड़ने वाली अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित किए गए हैं। इस समय में पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य आदि करना बहुत ही जरूरी होता है, वरना पितरों की नाराजगी से जीवन में कई कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके पितृ आपसे नाराज रहते हैं तो आपको जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयों देखने को मिलेगी। वहीं कुंडली में पितृ दोष का होना कई समस्याएं होने का संकेत देता है। वहीं अगर आपके पितृ देव आपसे प्रसन्न है तो आपके जीवन में सुख ही सुख की प्राप्ति होती है और पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में सभी संकट टल जाते हैं और कोई संकट नहीं आते। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सदा सुख शांति से भरा रहता है। अगर जीवन में कुछ अच्छा या बड़ा करना है तो पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक है। अगर पितरों का आशीर्वाद है तो आप कोई भी कार्य करें उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलती है, और अगर आपके पितृ देव नाराज हैं तो आपका कारोबार या कोई भी कार्य हो उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए ज्योतिष में पितृ दोष निवारण के उपायों को जल्द करने की सलाह दी जाती है, जिससे आपके पितृ देव शांत हो जाएं और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करें, जिससे आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, अगर कुंडली में पितृ दोष हो तो जातकों को अपने जीवन में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे पितृदोष होने के कारण शादी में बाधा आती है, विवाह में देरी होती है, कारोबार नहीं चलता, नौकरी नहीं लग पाती, घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, घर में दरिद्रता बनी रहती है, कोई भी कार्य सफल नहीं होता,
इन सभी कारणों से आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। तो आप पितृदेव को जरूर प्रसन्न करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिनको करने से आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपका जीवन सुख में हो जाएगा। दोस्तों, पितृदोष होने से धन हानि और तरक्की में रुकावट का भी कारण बनता है। व्यक्ति तमाम कोशिशें के बाद भी मनचाही सफलता नहीं का पता। पितरों की नाराजगी से उसे कंगाली का सामना करना पड़ता है। उसका पूरा परिवार आर्थिक तंगी और प्रभाव के जीवन में जीवन व्यतीत करता है। पितृदोष होने के कारण वंश की वृद्धि रुक जाती है, संतान प्राप्ति में भी बाधा आती है या संतान प्राप्ति ही नहीं हो पाती है। दोस्तों, बहुत सारी परेशानियां आती हैं अगर आपके पितृदेव आपसे नाराज रहते हैं। दोस्तों, पितृदोष के कारण घर में झगड़ा कलह का कारण भी बनता है। यदि बार बार बिना कारण के घर में झगड़ा हो तो ये पितरों की नाराजगी का इशारा है। आप इस इशारे से समझ जाए कि आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। ऐसी स्थिति में आपको कोई उपाय जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय के बारे में भी बताएंगे जिससे पितृदोष तुरंत ही शांत हो जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देख सकें और इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, पितृदोष अगर रहता है तो घर के सदस्यों के बीच तनाव बना रहता है और साथ ही साथ घर का कोई ना कोई सदस्य अक्सर बीमार पड़ा रहता है। घर में बीमारी ही बनी रहती है। तो आप समझ जाए कि घर में पितरों का दोष है। दोस्तों, ये सब पितरों के नाराजगी के कारण ही होता है। आप ऐसे ही पहचान कर सकते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज है और आपको कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पितृ आपसे नाराज रहते हैं तो आप जीवन में कभी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कभी भी पितरों को नाराज ना करें और आप पितृ को प्रसन्न करने के लिए जो शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं उन उपायों में कोई भी आप उपाय जरूर करें जिससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे उपाय बताएंगे जिन उपायों को करने से आपके पितृदेव आपसे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी और रोग बीमारी कष्ट से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 अक्टूबर तक पितृदोष से मुक्ति के लिए अगर आप इनमें से कोई भी उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्द ही पितरों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके पितृ बहुत जल्द आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, पहला जो उपाय है यह उपाय आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को 14 अक्टूबर से पहले ही करना है। वैसे इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पितर पक्ष के महीने में इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत जल्द इसका फल प्राप्त हो जाता है और आपके पितृदेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा और 14 अक्टूबर तक अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत भारी संकट है, बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी रहती है, घर में सदा दरिद्रता बनी रहती है, तो आप एक दीपक मिट्टी का लें और उसमें गोल लंबी बाती लगा दें और उसमें सरसों का तेल डाल दें और 1 लोटा जल लें और प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के पास जाकर आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष के जड़ में 1 लोटा जल अर्पित करना है और दीपक जला देना है और प्रार्थना करें अपने पितृदेव से कि जो भी हमसे गलती हुई है हमें माफ़ करें और हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही या नौकरी नहीं मिल रही है, कोई भी जीवन से जुड़ी समस्या हो, आपको दीपक जलाकर बोल देना है, आपकी वह समस्या तुरंत ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को एक बार जरूर करें और फिर हमें जरूर बताएं कमेंट करके कि उपाय कितना लाभकारी है। इस उपाय से पितृदेव बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं।
अगर यह उपाय आप 5 दिन तक लगातार कर लिया तो आप जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। आपको चाहे धन दौलत मांग लेना, चाहे नौकरी पदोन्नति, जो भी मांगोगे वह मुराद पूरी होगी। दोस्तों, जो दूसरा उपाय है, यह उपाय आपको तो जरूर ही करना है। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है या घर में दरिद्रता रहती है, घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, घर में कोई बहुत बीमार बना रहता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से पीड़ित रहता है, तो उन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि घर में सदा सुख शांति बनी रहे और जीवन में कभी कोई समस्या ही ना आए, तो आपको पितृपक्ष में यह उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के लोटा में जल भर लेना है। उस जल में एक चुटकी काले तिल डाल देना है और आप अपने घर की छत पर या जहां भी आपको सही लगे वहां पर उसे लोट को लेकर अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करके अर्घ देना है। अर्घ देते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी समस्या है वह समस्या अपने पितरों से कह देनी है। आपकी सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाएगी। और अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं या आपकी नौकरी नहीं लग रही या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या कारोबार नहीं चल रहा है, तो आपको एक आम का पत्ता लेना है और उस आम के पत्ते में हल्दी से स्वास्तिक बना देना है और एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें घी डाल देना है और उसमें एक बाती लगा देनी है। और ये आप लेकर पीपल वृक्ष के पास जाकर पहले आम के पत्ते को रख दें और फिर स्वास्तिक के बीचों बीच दीपक को रख दें और दीपक जला दें। और दीपक की जो ज्योति है वह दक्षिण दिशा की ओर करके रख दें और लगातार अगर 7 दिन तक आप इसी तरह से दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जला देते हैं, तो आपके पास धन दौलत दौड़ी चली आएगी। आपके घर में धान की कमी नहीं रहेगी। घर आपका धन दौलत से भर जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। दोस्तों, इन उपायों को आप जरूर करें। इन उपाय करने से आपके सारे पितृ दोष खत्म हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।